नमस्कार। आज हम राजेंद्र कुमार धवन की पुस्तक क्या करें क्या ना करें आचार संहिता के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर बात कर रहे हैं। जी ये अंश दरअसल प्राचीन हिंदू शास्त्रों पर आधारित हैं और दैनिक जीवन के लिए कुछ नियम और आचरण बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस पुस्तक का जो आधार है वो गीता के श्लोक 16.23-24 में साफ झलकता है। अच्छा। हाँ, उसमें कहा गया है कि शास्त्र विधि को छोड़कर अगर कोई मनमाना आचरण करे तो उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख और न ही परम गति। तो मतलब शास्त्र ही प्रमाण है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। तो ये सिर्फ कोई नैतिक उपदेश नहीं है, मतलब जीवन जीने के तरीके से जुड़े हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि सही आचरण मतलब सदाचार क्यों जरूरी है। कैसे? क्या उदाहरण दिए गए हैं? देखिए, मनुस्मृति और महाभारत के हवाले से बताया गया है कि सदाचार से आयु बढ़ती है, इच्छित संतान मिलती है, धन मिलता है और जो अशुभ लक्षण हैं उनका नाश होता है। अच्छा, और वहीं दूसरी तरफ दुराचार, उससे निंदा, दुख, रोग, अल्पायु ये सब मिलता है। तो एक तरह से ये कहा गया है कि आचरण ही आपके कुल की प्रतिष्ठा तय करता है। ये तो काफी दिलचस्प है कि इसे सीधे व्यवहारिक परिणामों से जोड़ा गया है। हाँ, कर्म और फल का सिद्धांत ही है ये रोजमर्रा के जीवन में। स्रोत में मैंने देखा समय का भी जिक्र है। दिन को अलग अलग हिस्सों या मुहूर्तों में बांटा गया है। जी हाँ। ये मुहूर्त क्या है? हाँ, दिन को जैसे प्रातःकाल, संकल्पकाल, मध्याह्न, अपराह्न, सायाह्न ऐसे मुहूर्तों में बांटा गया है। ये समय के खास खंड होते हैं जो किसी काम के लिए शुभ या अशुभ माने जाते हैं। अच्छा। और स्रोत खास तौर पर संध्या काल मतलब गोधूली वेला उसके लिए कुछ नियम बताता है। संध्या काल? हाँ, सुना है इसके बारे में? क्या नियम है? देखिए, मत्स्य पुराण, मनुस्मृति, महाभारत का जिक्र करते हुए स्रोत कहता है कि इस समय भोजन करना ठीक नहीं, रोग कारक है। स्त्री संग करना उससे कहते हैं क्रूर संतान होती है। सोना मतलब लक्ष्मी का ह्रास और स्वाध्याय करना यानी पढ़ना लिखना वो आयु का नाश करता है। ओह, तो काफी सारी पाबंदियां हैं संध्या काल के लिए। हाँ, ये दिखाता है कि दिन के कुछ पहर खास कामों के लिए उपयुक्त नहीं माने गए। और भोजन के बारे में भी तो काफी विस्तार से नियम है। सिर्फ क्या खाएं नहीं, बल्कि कैसे और कब खाएं, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। भगवत गीता का हवाला देते हुए स्रोत सात्विक भोजन पर जोर देता है। सात्विक भोजन यानी ऐसा भोजन जो आयु, बल, आरोग्य, सुख बढ़ाए, जो शरीर और मन में संतुलन लाए। अच्छा। और वहीं राजसिक भोजन से बचने को कहा गया है, जैसे बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, तीखा। हाँ। ये दुख, शोक, रोग देने वाला बताया गया है। और कुछ विशेष परिस्थितियां भी हैं जब भोजन मना किया गया है। जी हाँ, जैसे सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित है। अच्छा, इसका क्या कारण बताया है? इसे नरक और पेट के रोगों का कारण माना गया है। और मनुस्मृति, कूर्म पुराण के अनुसार बिस्तर पर बैठकर या गोद में थाली रखकर या अकेले भोजन करना भी ठीक नहीं माना जाता। अच्छा, अकेले भी नहीं? हाँ, तो ये नियम दिखाते हैं कि भोजन के प्रति एक सजगता और सम्मान का भाव रखना चाहिए। ये तो हुई भोजन की बात। पवित्रता या शुद्धि के नियम भी हैं शायद, जैसे शौच के नियम। हाँ, काफी विस्तृत है। स्रोत बताता है कि शौच के समय कुछ दिशाओं की ओर मुख नहीं करना चाहिए, जैसे अग्नि, सूर्य, गाय, ब्राह्मण, जल या देवालय की तरफ। और कुछ स्थानों पर मलमूत्र त्याग वर्जित है। कहाँ? जैसे जल में, मंदिर के पास, रास्ते में, खेत में वगैरह। ये मनुस्मृति और विष्णु पुराण में मिलता है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? स्वच्छता या कुछ और? हाँ, स्वच्छता तो है ही, पर शायद पवित्र माने जाने वाले तत्वों और स्थानों का सम्मान भी एक कारण हो सकता है। और स्नान के बारे में उसके भी नियम हैं? जी हाँ, मार्कंडे पुराण और मनुस्मृति के अनुसार कुछ स्थितियों में तुरंत स्नान करना जरूरी बताया गया है। किन स्थितियों में? जैसे बाल कटवाने के बाद, उल्टी होने पर, स्त्री संग के बाद, बुरा सपना देखने पर या फिर चिता के धुएं के संपर्क में आने पर। ओह, तो ये शारीरिक और एक तरह की अनुष्ठानिक मतलब रिचुअलिस्टिक शुद्धि पर जोर है। हाँ, कह सकते हैं। विवाह के संबंध में भी स्रोत कुछ कहता है। मैंने सगोत्र और सपिंड जैसे शब्द देखे। हाँ, स्रोत पारंपरिक नियमों का जिक्र करता है, जैसे विवाह समान कुल में हो लेकिन सगोत्र ना हो। सगोत्र मतलब एक ही पितृवंश से ना हो, और सपिंड भी ना हो। सपिंड? जिसका अर्थ है कि माता की ओर से 5 पीढ़ी और पिता की ओर से 7 पीढ़ियों तक विवाह संबंध ना हो।
अच्छा, ये काफी विशिष्ट नियम है। जी, विष्णु स्मृति और वशिष्ठ स्मृति में इनका उल्लेख है। स्रोत में कुछ आधुनिक संदर्भ भी दिए गए लगते हैं। हाँ, स्रोत ने पारंपरिक नियमों के साथ कुछ आधुनिक दृष्टिकोण भी रखे हैं, जैसे अंतरजातीय विवाह के स्वास्थ्य पर असर को लेकर कुछ अध्ययन और नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन के विचार कि पारंपरिक विवाह जीन पूल के लिए बेहतर हो सकते हैं। तो स्रोत इनका समर्थन करता है? नहीं, ये जरूर ये समझना कि स्रोत इन्हें सिर्फ जानकारी के तौर पर प्रस्तुत करता है। वो किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा, बस अलग-अलग विचार सामने रख रहा है। यही क्या, ये स्पष्ट करना जरूरी था। अच्छा, और सामाजिक व्यवहार के बारे में क्या निर्देश हैं? मनुस्मृति और कूर्म पुराण का हवाला देते हुए स्रोत कहता है कि बड़ों, गुरुओं, माता-पिता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। यहाँ तक कि दुख में भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और एक और बात, पूज्य व्यक्तियों या वस्तुओं की परछाई लांघना भी वर्जित बताया गया है। परछाई लांघना? हाँ, ये दूसरों के प्रति गहरे सम्मान और मर्यादा का प्रतीक है शायद। तो कुल मिलाकर देखें तो यह आचार संहिता जीवन के लगभग हर पहलू को छूती है। खान-पान, सोना, शुद्धि, सामाजिक व्यवहार, सबके लिए नियम। हाँ, काफी विस्तृत है। इसका उद्देश्य क्या लगता है आपको? जैसा स्रोत बताता है, मुख्य उद्देश्य तो व्यक्ति और समाज का कल्याण साधना ही है। पर अगर हम नियमों के परे देखें, तो ऐसा लगता है कि ये रोजमर्रा के जीवन में एक गहरी सजगता, एक अनुशासन और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाने का एक प्रयास है। सही कहा। अच्छा, इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी। देखिए, ये स्रोत कर्मों के अनदेखे या दूरगामी परिणामों पर बहुत जोर देता है ना, जैसे ग्रहण में भोजन का असर या आचरण का परलोक पर प्रभाव। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की विस्तृत आचार संहिता जो हर छोटी बड़ी क्रिया को नियम में बांधने की कोशिश करती है, वो व्यक्ति की रोजमर्रा की चेतना और उसके फैसलों को इन खास नियमों से परे भी किस तरह प्रभावित करती होगी, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।